Hello everyone, my name is तुषार भारती. वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल. आई होप यू गाइज आर डूइंग वेल. सो आज हम डिस्कस करने वाले हैं वर्टिकल सर्कुलर मोशन के बारे में. तो बेसिकली हम वर्टिकल सर्कुलर मोशन के बारे में तो जानते हैं कि वर्टिकल सर्कुलर मोशन होती क्या है. जैसे कि आप सभी ने देखा होगा कि पेंडुलम होता है, वो वर्टिकल एक्सिस में घूमता रहता है, तो वो वर्टिकल सर्कुलर मोशन है. तो आज बेसिकली हम पेंडुलम के बारे में ही जानेंगे. जैसे कि मान लेते हैं कि ये एक बॉब है और ये थ्रेड ऑफ लेंथ एल पे सस्पेंडेड है यहाँ पे. और अगर मान लेते हैं कि हम इसको वेलोसिटी u देते हैं और ये स्टार्ट कर जाता है वर्टिकल सर्कुलर मोशन में इस तरह से मूव करना, मतलब कि ऐसे इस तरह से ये मूव कर रहा है. लेट्स से इन दिस यहाँ जा रहा है और फिर ऐसे मान लेते हैं फ़िलहाल कि ये ऑसिलेट कर रहा है. तो इस तरह से तो ये वर्टिकल सर्कुलर मोशन है. तो हम मान लेते हैं कि ये एम मास का बॉब जो है सस्पेंडेड है एट लेंथ एल और स्ट्रिंग से, और ये आइडियल स्ट्रिंग है जो कि मासलेस आइडियल स्ट्रिंग. तो ये जो है वर्टिकल सर्कुलर मोशन में है और इसमें हमको अब कुछ जनरल चीज़ें डिराइव करनी है. तो जैसे अगर हमने इसको u स्पीड दिया है इस बॉब को और ये वर्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है, तो हमको बताना है कि किसी भी एंगल थीटा पे वर्टिकल से, तो ये जो एंगल थीटा है वर्टिकल से, तो उस वक्त इसकी वेलोसिटी क्या होगी. लेट्स से कि यहाँ पे अगर हम मान लेते हैं v, तो उसी तरह से हमको अभी कुछ चीज़ें फाइंड करनी है. वेलोसिटी p एट एनी एंगल थीटा. वाई आई एम सेइंग टू फाइंड एट एनी एंगल थीटा, बिकॉज कि लेटर ऑन आप फिर कहीं भी किसी भी पॉइंट पे कोई भी थीटा पे अगर आप जनरल निकाल देंगे किसी भी थीटा पे, तो फिर आप किसी भी थीटा पे अगर आपको मान लिया जाए, आपको बोल दिया जाए कि अगर ये u वेलोसिटी से गया है तो आप बताओ कि थीटा 45 डिग्री में कितना होगा या 90 डिग्री में कितना होगा या फिर 90 डिग्री जाएगी कि नहीं, ये सब, ये मैक्सिमम कितने थीटा तक जा सकता है, तो ये सब हम बताएंगे. तो अगर इसीलिए हमको ये थीटा फाइंड करना जनरल फॉर्म में ज़रूरी है. सेकेंड चीज़ क्या है कि हमको जानना है कि एंगुलर एम्पलीट्यूड क्या है. मैं बताऊंगा व्हाट इज़ एंगुलर एम्पलीट्यूड, लेकिन ये भी हम फाइंड करेंगे आज. एंड दिस इज़ गोइंग टू बी ऑल्सो डिराइव फ्रॉम दिस वन ओनली. बट एंगुलर एम्पलीट्यूड के बारे में भी हमको जानना है कि एंगुलर एम्पलीट्यूड होता क्या है. ठीक है. नाउ थर्ड थिंग इज़ दैट टेंशन एट एनी एंगल थीटा. टेंशन इन द स्ट्रिंग एट एनी एंगल थीटा, ये भी हमको फाइंड करना है. तो जैसे कि अगर ये यहाँ थीटा पे आ गया तो ऑब्वियस है कि ये स्ट्रिंग है, तो ये इसको खींच रहा होगा इसके तरफ और इस पर ग्रेविटी लग रही होगी. तो हमको ये टेंशन भी फाइंड करना है कि इस वक्त किसी एंगल थीटा पे ये टेंशन क्या होगा स्ट्रिंग पे. तो ये सब चीज़ें हमको फाइंड करनी है. तो अब अगर मान लेते हैं कि ये अगर वर्टिकल सर्कुलर मोशन में है और इसकी इनिशियल स्पीड u है, तो लेट्स से कि हम अब डिराइव करते हैं. सबसे पहले हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे और वन बाय वन हम इसको धीरे धीरे देखते हुए चलेंगे. तो लेट्स से कि ये बॉब है मास m का, ये वर्टिकल सर्कुलर मोशन. आई एम कीप ऑन टेलिंग समथिंग, आई मे साउंड रिपीटेटिव बट आई विल बी टेलिंग इट बिकॉज इट्स फॉर योर गुड. तो अगर ये वर्टिकल सर्कुलर मोशन में ये जा रहा है ये पेंडुलम और ये इस तरह से मूव कर रहा है, ये है इसका पाथ, सर्कुलर मोशन का पाथ ऑफ सर्कुलर मोशन, पाथ ऑफ सर्कुलर मोशन. तो जो क्या है वर्टिकल है. ठीक है. तो मान लेते हैं कि ये किसी थीटा एंगल पे गया. तो अब इसके थीटा एंगल पे गया तो ये कितना लेंथ है इसका, ये लेंथ एल है. ये भी क्या है, ये भी स्ट्रिंग ही है, तो ये भी इसकी भी लेंथ क्या रहेगी, एल ही रहेगी. तो ये भी एल है. तो अब मैं एक दूसरी डायग्राम बना देता हूँ. आई होप कि आपको ये यहाँ तक क्लियर होगा. तो ये यहाँ से गया एक एंगल थीटा तक, ये बॉब वर्टिकल ऐसे ऐसे घूमते हुए थीटा पे, इसकी लेंथ एल है और ये बॉब गया. ये स्ट्रिंग की तो लेंथ हमेशा सेम ही रहेगी, इट्स नॉट गोइंग टू बी चेंज्ड. सो ये भी लेंथ एल है, मान लेते हैं कि ये भी लेंथ एल है. तो क्या हम वर्क एनर्जी थ्योरम लगा सकते हैं? क्यों, वाई आई एम सेइंग दिस, कि अगर मान लेते हैं कि ये बॉब इनिशियली यहाँ था, इनिशियल पोजीशन, फाइनल पोजीशन यहाँ हुआ, तो ये क्या हुआ, ये कुछ एक एच हाइट ये ऊपर की डायरेक्शन में ट्रेवल किया. ये एच हाइट यहाँ से ये एच हाइट ऊपर की डायरेक्शन में ये ट्रेवल किया है. ठीक है. तो हम इसमें वर्क एनर्जी थ्योरम लगा सकते हैं. तो ये सबसे पहले हम फाइंड करेंगे कि ये एच हाइट क्या है. तो उससे पहले एच हाइट फाइंड करने के लिए हमको पता लगाना होगा कि ये हाइट कितनी है. तो ये हाइट कितनी है, अगर हम ये एल है तो ये भी एल है. तो अगर हम यहाँ पे पाइथागोरस लगाए तो ये कितना हो जाएगा, एल कॉस थीटा. अगर हम इसका कंपोनेंट ले लें तो अगर ये एल कॉस थीटा है, दिस इज़ एल कॉस थीटा एंड इंटायर लेंथ इज़ एल. सो व्हाट इज़ एच, एच इज़ एल माइनस ऑफ एल कॉस थीटा, राइट.
नाउ अगर हम वर्क एनर्जी थ्योरम लगाए तो इस पे क्या होगा, इस बॉब पे कौन सा फोर्सेस वर्क कर रहा है, वर्क डन बाय ग्रेविटी जी एंड वर्क डन बाय टेंशन इज ये, विच इज़ वर्क एनर्जी थ्योरम इज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। बट वर्क डन क्या है, टेंशन, टेंशन हमेशा कैसा रहेगा, टेंशन ऐसे, डिस्प्लेसमेंट ऐसे, टेंशन यहाँ पे ऐसे, इसका डिस्प्लेसमेंट ऐसे, इट मीन्स टेंशन इज परपेंडिकुलर टू एस। सो इसका वर्क डन क्या होगा, ज़ीरो। तो वर्क डन बाय टेंशन क्या होगा, ज़ीरो एट एवरी पॉइंट। लेट्स से कि मैं एक छोटा सा यहाँ पे डायग्राम बनाता हूँ आपको समझाने के लिए। यहाँ पे ये ऐसे गया, ये इस तरह से सर्कुलर मोशन किया, तो यहाँ पे टेंशन कैसा होगा, ऐसे, डिस्प्लेसमेंट ऐसे, टेंजेंशियल इसकी डिस्प्लेसमेंट है ये टेंजेंट पे, फिर यहाँ पे कैसा गया, टेंशन ऐसा, डिस्प्लेसमेंट ऐसे, तो टेंशन ऑलवेज परपेंडिकुलर टू डिस्प्लेसमेंट, सो दैट्स वाई वर्क डन बाय टेंशन इज जीरो। सो वर्क डन बाय ग्रेविटी प्लस जीरो इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। लेट्स से कि फाइनल काइनेटिक एनर्जी हमने क्या माना है, यहाँ पे वी है, और इनिशियल हमने माना कि बॉब को हम यू स्पीड दिए हुए हैं, तो इनिशियल स्पीड क्या है इसकी, हाफ एम यू स्क्वायर। यहाँ पे सबसे पहले ही मैंने बताया था ये सबसे ऊपर कि इसकी यू है और किसी एंगल थीटा पे ये वी बन रहा है इसका स्पीड, तो हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर। वर्क डन बाय ग्रेविटी, ग्रेविटी किधर लग रही है, नीचे की तरफ, राइट। एंड एज यू नो कि ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, कंजर्वेटिव फोर्स होता है, इट डजंट डिपेंड अपॉन द पाथ कवरेज, इट डिपेंड्स अपॉन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। तो इनिशियल पोजीशन इसकी यहाँ थी, फाइनली ये एच हाइट ट्रेवल किया, राइट। और तो ग्रेविटी इधर लग रही है नीचे की डायरेक्शन में एम जी, और हाइट किधर जा रहा है, इधर, तो वर्क डन बाय ग्रेविटी क्या होगा, निगेटिव, तो माइनस ऑफ एम जी एच इक्वल्स टू हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर। इफ वी टेक एम कॉमन तो एम कट जाएगा, टू को हम इधर भेज देंगे तो माइनस टू जी एच इक्वल्स टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। तो वी स्क्वायर इक्वल्स टू यहाँ से क्या आ गया, यू स्क्वायर माइनस टू जी एच। तो अगर हम वी को लिखे तो रूट अंडर यू स्क्वायर माइनस टू जी एच के जगह पे अगर हम वैल्यू पुट करें यू स्क्वायर माइनस टू जी एच की जगह पे हम क्या पुट कर सकते हैं, एच दैट वी हैव डिराइव, एच इज़ व्हाट, कहाँ गया, एच इज़ दिस वन, एल माइनस ऑफ एल कॉस थीटा। तो हम यहाँ पुट कर देंगे एल माइनस ऑफ एल कॉस थीटा, एल इज लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, तो वो वी स्क्वायर वी इक्वल्स टू यू स्क्वायर माइनस ऑफ टू जी, एल बाहर निकाल लेते हैं, वन माइनस ऑफ कॉस थीटा। तो ये हमारी वेलोसिटी आ गई किसी भी एंगल थीटा पे, दिस इज़ वेलोसिटी। इसको आप याद रखें तो बेहतर होगा, क्योंकि फिर हम यहाँ पे बहुत सारी चीज़ पता कर सकते हैं। जैसे मान लो हमको u दे दिया गया और हमको थीटा दे दिया गया, तो हम किसी भी समय पे v फाइंड कर सकते हैं। या फिर हमको फाइनल वेलोसिटी दे दिया गया, u दिया गया, तो हमसे पूछा जाएगा तो उस वक्त जो वो पार्टिकल या बॉब है वो कितने एंगल पर है, तो हम ये सब सारी चीज़ें फाइंड कर सकते हैं। तो इसीलिए ज़रूरी है कि हम इसको मेमोराइज़ करें, और लगाना क्या है हमें इसको, वर्क एनर्जी थ्योरम। अगर हम भूल भी जाते हैं तो हमको ये बेसिक्स याद रखना है कि ये जो हमने डिराइव किया वो वर्क एनर्जी थ्योरम से डिराइव किया है। तो ये v इक्वल्स टू रूट अंडर यू स्क्वायर माइनस टू जी एल वन माइनस ऑफ कॉस थीटा। आई होप कि यहाँ तक आप लोगों को सारी चीज़ क्लियर होगा। आफ्टर दिस वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दिस एंगुलर एम्पलीट्यूड। व्हाट इज़ दिस एंगुलर एम्पलीट्यूड, ध्यान से देखें। सो एंगुलर एम्पलीट्यूड, व्हाट इज़ एंगुलर एम्पलीट्यूड, एंगुलर एम्पलीट्यूड। सो इफ़ आई टॉक अबाउट दिस एंगुलर एम्पलीट्यूड, लेट्स से कि ये यहाँ पे है और ये बॉब है, तो एंगुलर एम्पलीट्यूड होता है, और ये इस तरह से वर्टिकल सर्कुलर मोशन में। एंगुलर एम्पलीट्यूड मीन्स कि वो थीटा जहाँ पे कि आपकी ये वेलोसिटी v जीरो हो जाए। मैक्सिमम थीटा हमको बताना है कि जहाँ पे पार्टिकल ऐसे ऐसे जा रहा और कहीं पे जाके ये रुक गया, और फिर वो क्या होगा, वापस आएगा इस तरह से, राइट। तो हमको बताना है कि किस थीटा पे जाके ये इसकी फाइनल वेलोसिटी v ज़ीरो हो गई। मतलब कि ये यहाँ से पार्टिकल ऐसे ट्रेवल किया, यहाँ तक गया, यहाँ पे ये रुक गया, और फिर क्या हुआ, ये इस तरह से वापस आया। तो ये गया और फिर ये वापस आया। तो हमको बताना है कि किस थीटा एंगल पे, एट विच थीटा एंगल इट्स फाइनल वेलोसिटी बिकम ज़ीरो, आफ्टर दैट इट रिवर्टेड इट्स डायरेक्शंस। ठीक है, तो हम वही एंगुलर एम्पलीट्यूड होता है। तो एंगुलर एम्पलीट्यूड इज़ द एम्पलीट्यूड क्या है, एंगल at which its final velocity becomes zero when particle is in vertical circular motion। ठीक है, आई होप ये क्लियर होगा। तो हमको ये फाइंड करना है, तो ये काफ़ी इजी है। कैसे फाइंड करेंगे, हमको कुछ नहीं करना है, हमने
पहले ही किसी भी एंगल थीटा पे हमको पता है कि किसी भी एंगल थीटा पे उसकी वेलोसिटी क्या होगी, v इक्वल्स टू रूट अंडर यू स्क्वायर माइनस ऑफ 2gl 1 माइनस ऑफ कॉस थीटा. We know that at any angle theta this is the final velocity, this is the initial velocity. तो हमको अब पता है कि किसी भी एंगल थीटा पे उसकी फाइनल वेलोसिटी पार्टिकल की जो कि वर्टिकल सर्कुलर मोशन में है तो वो ये होगी. तो हमको बताना है कि अब हमको एंगुलर एम्पलीट्यूड बताना है. तो एंगुलर एम्पलीट्यूड क्या कहता है कि वो थीटा जिस पे इसकी फाइनल वेलोसिटी 0 है. तो कैन वी पुट v इक्वल्स टू 0 इक्वल्स टू रूट अंडर यू स्क्वायर माइनस ऑफ 2gl 1 माइनस ऑफ कॉस थीटा, राइट. इट इज़ गोइंग टू गिव अस द थीटा. तो हम स्क्वायर हटा देते हैं तो ये क्या हो जाएगा, यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2gl 1 माइनस ऑफ कॉस थीटा यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2gl माइनस ऑफ 2gl कॉस थीटा. ठीक है, यू स्क्वायर इसको हम इधर ले आते हैं तो ये 2gl कॉस थीटा इक्वल्स टू 2gl माइनस ऑफ यू स्क्वायर, राइट. तो ये कॉस थीटा इक्वल्स टू कितना हो गया, 2gl माइनस ऑफ यू स्क्वायर अपॉन 2gl. तो ये हमारा कॉस थीटा हो गया. ओके, तो ये हमको बताएगा कि ये हमारा कितना मैक्सिमम थीटा है, मतलब कि ये हमारा जो है क्या हुआ, ये हमारा एंगुलर एम्पलीट्यूड है. इसको भी आप नोट डाउन कर सकते हो. सो ये इस एंगल थीटा पे हमारी जो ये बॉब की वेलोसिटी है ये क्या हो जाएगी, 0. तो हमको क्वेश्चन में पूछ सकता है कि आपको वो थीटा बताना है जिसमें कि ये जो है फाइनल इसकी वेलोसिटी मैक्सिमम ये कितना थीटा तक जाएगा, उसके बाद जो कि ये पार्टिकल जाके रुक जाएगा. तो ये यहाँ से आप थीटा निकाल सकते हो. उसके लिए आपको क्या करना है, इस फाइनल वेलोसिटी को 0 पुट करना है, यू विल गेट थीटा. नाउ द लास्ट थिंग दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस ट्यूटोरियल. First let's make a diagram because free body diagram is needed here. So again everything is going to be generalized. Now tension we are going to find, tension at any angle theta, tension at any angle theta. So मान लेते हैं everything is going to be generalized. So यहाँ पे mg, right. So यहाँ पे tension T, ठीक है, पे mg. नो मैं इसका क्या करूँगा, मैं कंपोनेंट लूँगा, ये थीटा है, ठीक है. तो ये क्या होगा, ये भी थीटा हो जाएगा. तो ये क्या हो जाएगा, mg cos थीटा, राइट. ये क्या हो जाएगा इसमें, mg sin थीटा, राइट. तो अच्छा एक बात पूछता हूँ मैं आप लोगों से कि मैंने यहाँ mg का कंपोनेंट क्यों लिया. मैं t cos थीटा इक्वल्स टू mg भी तो कर सकता था, वो मैंने क्यों नहीं किया. This is question for you, why I didn't take component of tension. I hope कि अगर आपने सर्कुलर मोशन पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि मैंने यहाँ पे टेंशन का कंपोनेंट क्यों नहीं लिया और मैंने mg को क्यों रिजॉल्व किया, ग्रेविटी को क्यों रिजॉल्व किया. सो एक हिंट है कि इफ़ यू नो कि ये इसका रेडियस किधर है तो हम अलॉन्ग द रेडियस हमेशा कंपोनेंट लेते हैं. ये मैंने पूरा कम्प्लीटली आपको डिस्क्राइब नहीं किया, बट ये एक छोटा सा मैंने आपको बताया. ये आपके लिए एक तरह से होमवर्क है. आप कमेंट कर सकते हैं कि वाई आई डिडंट टेक कंपोनेंट ऑफ टेंशन, इंस्टेड आई चूज़ टू टेक द कंपोनेंट ऑफ ग्रेविटी. सो नाउ T minus mg cos theta will be the centripetal force Fc, centripetal force एंड हम मान चुके हैं कि इस एंगल थीटा पे इसकी वेलोसिटी क्या है, v. तो t माइनस mv cos थीटा इक्वल्स टू mv स्क्वायर बाय r. व्हाट इज़ द r, हियर द रेडियस इज लेंथ l, हियर ऑल्सो द रेडियस इज लेंथ l. सो mv स्क्वायर बाय l. तो t इक्वल्स टू mg cos थीटा प्लस mv स्क्वायर बाय l. नाउ हम v एट एंगल थीटा हमने निकाल रखा है. यस क्या, v एट एंगल थीटा हमारा ये है, ये है v एट एनी एंगल थीटा.
तो हम इसको पुट कर सकते हैं, तो वी स्क्वायर क्या हो जाएगा, यू स्क्वायर माइनस ऑफ 2gl 1 माइनस ऑफ कॉस थीटा, राइट। तो p इक्वल्स टू mg cos थीटा प्लस m बाई l, लेट्स रिजॉल्व इट, माइनस ऑफ 2gl प्लस ऑफ 2gl cos थीटा, तो mg cos थीटा प्लस ऑफ mg स्क्वायर बाई l माइनस ऑफ 2mg, एल से एल कैंसिल हो जाएगा, यहाँ भी एल से एल कैंसिल हो जाएगा, प्लस ऑफ 2mg cos थीटा, 2mg cos थीटा प्लस mg cos थीटा विल बी 3mg cos थीटा प्लस ऑफ mg स्क्वायर बाय l माइनस ऑफ 2mg. This is going to be the tension in the string due to tension in the string at any angle theta. So this is the final expression. These things also you need to memorize. Now मैं अपने ट्यूटोरियल को इधर ही एंड करूँगा, बट जाने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये हमने क्यों ये सारे डेरिवेशन किए, क्योंकि नेक्स्ट वीडियोस में मैं आपको बताऊँगा कि जैसे मान लेते हैं कि अगर ये यहाँ पे ऐसा है, अगर इसको वेलोसिटी v दिया, ठीक है, कुछ u वेलोसिटी दिया, इसकी वैल्यू मान लेते हैं कुछ भी √gl या √2gl या √4gl, समथिंग लाइक दिस मैंने दिया, मैं आपसे पूछूंगा कि ये इसकी एंगुलर एम्पलीट्यूड क्या है अगर मैं ये u दिया, ठीक है। फिर मैं पूछूंगा इज़ इट विद दिस इनिशियल वेलोसिटी इज़ इट गोइंग टू कंप्लीट द इंटायर वर्टिकल सर्कुलर मोशन, क्या ये पार्टिकल यहाँ से फिर यहाँ तक आ सकता है, या फिर इस वेलोसिटी से क्या ये सिर्फ ऑसिलेट करेगा, या फिर एक ऐसी भी कंडीशन आएगी, वो मैं आपको बताऊंगा, जहाँ पे कि ये स्ट्रिंग क्या हो जाएगा, ये स्ट्रिंग क्या होगा, ये स्ट्रिंग ढीला पड़ जाएगा। सो अगर स्ट्रिंग ढीला पड़ जाएगा तो ये क्या होगा, ये यहाँ से स्ट्रिंग छूट जाएगा और ये वहीं से गिर जाएगा सीधे ग्रेविटी के अंडर। तो ये सारे कंडीशंस हैं जो कि मैं आपको नेक्स्ट वीडियोस में बताऊंगा कि स्ट्रिंग कब ढीला हो जाएगा, और अगर मैं स्ट्रिंग को रॉड से रिप्लेस कर दूँ तो थोड़ी वो कंडीशन नहीं आएगी। तो ये सब चीज़ें हैं जो कि हम नेक्स्ट वीडियोस में डिस्कस करेंगे, उसके लिए हमको ये सारी चीज़ें जानना ज़रूरी थी। सो फॉर दैट वन आई ट्राई टू एक्सप्लेन टू यू, आई होप कि आपको समझ में आएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।